तो इन दिनों सोशल मीडिया पे इंडिया पोस्ट जेडीएस की काफी चर्चा है। आखिर कब तक मेरिट लिस्ट आएगी। ग्रामीण तक सेवा की बात कर रही हूँ, जिसकी भर्ती का इंतजार सभी उम्मीदवार कर रहे हैं काफी तेजी से, लेकिन खुशखबरी भी उनके लिए है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसी भी वक्त सेकंड मेरिट लिस्ट 2026 जारी कभी भी किसी भी समय कर सकता है। जिन स्टूडेंट्स का नाम पहले लिस्ट में नहीं आ पाया था ना, वो इस पूरी वीडियो में आप सारी अपडेट्स को जरूर जान सकते हैं। देखिए, बेसब्री से आप इंतजार तो कर रहे थे, लेकिन अपडेट्स भी जानना जरूरी है। ऑनलाइन मोड में इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टेट वाइज यानी कि राज्य के अनुसार पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड किया जाएगा। उसका ध्यान रखेगा और जिसको आप आराम से डाउनलोड भी कर पाएंगे। आपके लिए इजीली फॉर्मेट के स्टेप वाइज भी आपको इस वीडियो में समझाऊंगी, जो आपके लिए इजी रहेगा और जो पीछे रह जाएंगे उनके लिए भी एक फॉर्मूला है। देखिए, डिटेल्स अगर देखें तो इस बार काफी अलग तरीके से पैटर्न है। सफल जो उम्मीदवार रहेंगे उनके लिए डिवीजन, ऑफिस के नाम और साथ ही पोस्ट आईडी और पोस्ट नेम, कैटेगरी, रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ ही प्लस उनके परसेंटेज वहां दर्ज करने होंगे। उनको ध्यान ये रखना है आपने कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इसी लिस्ट में शामिल है या नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, तभी आपको अगले राउंड के लिए सिलेक्ट माना जाएगा। स्टेटस आप ही के हाथ में है। जिन भी कैंडिडेट्स का नाम इस सेकंड लिस्ट में आएगा, उन्हें डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये तो चलिए आपको सिंपल फॉर्मूले और नियम पता है, लेकिन डीवी के वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने दो जो सेट फोटोकॉपीज है और फोटोज, ये दोनों साथ लेकर चलिए। दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है, पहले रेडी रख लो। लेकिन याद रखिएगा, इस मेरिट लिस्ट को चेक करने के लिए दो ऑफिशियल वेबसाइट्स है, जहां पर दोनों का ही आप यूज कर सकते हैं। एक है indiapost.gov.in और एक है जीडी एंगेजमेंट पर भी आप ये दोनों वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। वहां पे होम पेज पर आपको जाना होगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शेड्यूल के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद जब आप इस सेक्शन में जाएंगे, इस सेक्शन में क्लिक करने के बाद इसके बाद आप अपने स्टेट यानी कि राज्य को चुनेंगे और वहां पर दिए गए आपके मेरिट लिस्ट के लिंक पर आपने बस क्लिक करते ही पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर जब शो हो जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं, डिटेल्स, अपना नाम देख सकते हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करके अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। ये दोनों प्रक्रिया बहुत सिंपल है, बस आपको कुछ प्रोसेस को फॉलो करना है। सैलरी पोस्ट की बात करूं तो इस बीच ये बहुत अच्छी बात है कि अपॉर्चुनिटी कई सारी है। देखिए, ब्रांच पोस्ट मास्टर में यानी कि बीपीएम के पद पर सिलेक्ट होने वालों को 12,000 से लेकर 29,380 रुपए मिलेगा, जो कि सैलरी उनकी वही रहेगी। वहीं पे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम के लिए भी और डाक सेवक के लिए इसमें 10,000 से लेकर 24,470 रुपए प्रति महीना, जो कि पर मंथ उनकी सैलरी रहेगी। इस पूरी भर्ती के जरिए जो है देश में 28,740 खाली पदों को भरने का ये जो पूरा प्लान था, इसलिए अब कंपटीशन का ध्यान भी उतना ही रखा जा रहा है। यानी कि स्टूडेंट्स को अपनी स्टेट लिस्ट के अनुसार नजर रखनी है और साथ ही इस मेरिट लिस्ट के लिए जैसे कोई भी और अपडेट आएंगी, फिक्स डेट या क्या क्या है, उसका आपको जरूर बताती रहूंगी। लेकिन तब तक के लिए ये मान के चलिए कि किसी भी वक्त, शायद आज, कल या कभी भी ये मेरिट लिस्ट आपकी आ सकती है। लेकिन प्रोसेस आपको बता दिया है, उसका ध्यान रखना। और अगर आपका नाम इस लिस्ट में आ जाता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड बाकी जानकारियों के लिए बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा जागरण जोश।